गुड मॉर्निंग बच्चों। हम आपकी पुस्तक मंजरी से चौथा पाठ पढ़ रहे हैं, बिटिया के लिए। जैसे कि आपको शीर्षक दिख रहा है, बिटिया के लिए। क्या नाम है कविता का? नाम बिटिया के लिए। बिटिया मतलब क्या होता है? सभी लोग आप सभी लोग जो है बच्चे क्या हैं? लड़कियां हैं। लड़कियों को प्यार से अपने घर वाले या माँ बाप या भाई बंधु सब क्या कहते हैं? बिटिया भी कहते हैं। तो ये प्यार का संबोधन है, एक वात्सल्य का संबोधन है। ठीक है, जब बड़े लोग हमसे स्नेह करते हैं, प्यार करते हैं, तो उसको हम वात्सल्य भी कहते हैं। तो ये इसके कवि कौन है, रचयिता कौन है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी बहुत ही सुप्रसिद्ध कवि हैं, जिन्होंने इस कविता में क्या कहा है? प्रस्तुत कविता में कवि ने लड़कियों के खेल खिलौने तथा प्रातःकालीन दृश्यों के माध्यम से लड़की के भविष्य का आवाहन किया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें 3-4 पैराग्राफ, आपको 3 पैराग्राफ सामने दिख रहे हैं ना, परंतु मूल कविता जब आप देखेंगे तो उसमें 3 से और अधिक पैराग्राफ्स हैं। लेकिन हमारे स्तर पर, हम बच्चों के स्तर पर, ये 3 पैराग्राफ की आपको कविता सामने प्रस्तुत की गई है। और उसमें क्या कहा गया है? जैसे नाम से ही समझ में हमें आ रहा है कि ये लड़कियों के बारे में कविता है, लड़कियों को आह्वान किया जा रहा है, लड़कियों को। और हम चित्र में देख सकते हैं, सूरज बना हुआ है, लाल लाल चिड़िया उड़ रही है, पेड़ दिख रहे हैं, एक माता दिख रही हैं, एक माँ दिख रही है, नहीं बेटी जो है वो बेड पर लेटी हुई ऐसे अपने मुंह पर हाथ रखी हुई है। ऐसा लग रहा है उठकर बस तुरंत ही अभी उठी है और उसके खिलौने अगल बगल रखे हुए हैं। तो अब हम कविता का आदर्श वाचन पहले करते हैं। आज हम पूरी कविता ऐसे एक बार पढ़ेंगे, फिर आपको धीरे धीरे उसका 2 पार्ट में उसको समझाएंगे। आधी कविता आज हम समझेंगे, फिर शेष की कविता कल समझेंगे, और इसका आप संदर्भ, प्रसंग और भावार्थ लिखने का प्रयास करेंगे। पेड़ों के झुनझुने बजने लगे, लुढ़कती आ रही है सूरज की लाल गेंद। उठ मेरी बेटी, सुबह हो गई, तूने जो छोड़े थे गैस के गुब्बारे, तारे अब दिखाई नहीं देते, जाने कितने ऊपर चले गए। तूने जो मचाई थी फिरकी, चांद देख अब गिरा, अब गिरा। उठ मेरी बेटी, सुबह हो गई। तूने थपकियाँ देकर जिन गुड्डे गुड़ियों को सुला दिया था, टीले मुँह रंगे आँख मलते हुए बैठे हैं। गुड्डे की जरतारी टोपी उल्टी नीचे पड़ी है, छोटी तलैया। वह देखो उड़ी जा रही है चूनर तेरी गुड़िया की। झिलमिल नदी, उठ मेरी बेटी, सुबह हो गई। तो इसमें क्या कह रहे हैं कवि? क्या हम ऐसे एक लाइन जो है वो बार बार रिपीट हो रही है ना, उठ मेरी बेटी सुबह हो गई, उठ मेरी बेटी सुबह हो गई। तो इसमें क्या कहा जा रहा है? इसमें कवि क्या करने का प्रयास कर रहे हैं? सीधे सीधे हमें समझ में आ रहा है कि एक प्राकृतिक दृश्य दिखाया गया है हमको, और उसी के साथ साथ हमें सुबह के दृश्य का एक चित्रण किया गया है। उसके साथ हमें एक माँ और बेटी को उठाने का संवाद इसमें बताया जा रहा है। एक छोटी सी बिटिया है जिसको उसकी माँ जो है वो प्यार से क्या कर रही है? उठा रही है। तो छोटे बच्चों को उठाने के लिए हमें क्या करना होता है? बड़ी बड़ी बातों से हम उनको नहीं समझा सकते हैं ना। बच्चों को तो उनकी भाषा में ही हमें चीज़ें समझानी पड़ती है। जैसे बच्ची जो है जिन खिलौनों से खेलती है, जिन चीज़ों से वो प्यार करती है, उसकी तुलना जो है वो प्राकृतिक चीज़ों से कर दी जा रही है। इसी वजह से बच्चे को बहुत ही आसान लगे। जैसे इसमें बहुत सारी तुलनाएं की गई हैं। तो तुलना जो होती है ना, किसी भी तुलना करने के लिए जो होता है ना, हम क्या करते हैं, किसी भी कविता को या हम लोग खुद सजने संवरने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? आभूषण का इस्तेमाल करते हैं, जिनको हम अलंकार भी कहते हैं। तो उसी तरीके से इस कविता में जो है बहुत सारे अलंकारों का प्रयोग किया गया। अलंकार क्या होते हैं? किसी भी काव्य को, काव्य मतलब कविता को सुशोभित कर देते हैं। कविता और कहानी में यही तो अंतर होता है, गद्य और पद्य में, कि कहानी जो होती है आपकी सीधे सीधे चलती रहती है, जो लिखा हुआ है उसका अर्थ जो होता है हमारे सामने ही होता है। लेकिन कविता में जो होता है उसके अंदर एक छुपा हुआ सा अर्थ भी निहित होता है। तो और इसको सुंदर और बनाने के लिए क्या करते हैं? हम अलंकारों का प्रयोग कर रहे हैं। तो अलंकार, इसमें कौन सा अलंकार का प्रयोग किया गया? कई तरह के अलंकार होते हैं, लेकिन इसमें जो अलंकार का प्रयोग किया गया उसका नाम है उपमा अलंकार, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ों की तुलना की जा रही है ना। जैसे जैसे शब्द जब लग जाते हैं, जब हम तुलना करने के समय, जैसे किसी को हम कहते हैं कि इसकी आँखें जो होती हैं वो कमल की तरह इसकी नयन है, मृग नयनी कहते हैं। किसी के केश लंबे
होते हैं तो किसी चीज़ से हम तुलना कर देते हैं ना। जैसे जब ईश्वर की तुलना, जब उनके चरणों की तुलना हम कमल के फूल से करते हैं, तो इसी तरीके से प्राकृतिक चीज़ों से जब हम तुलना करते हैं, जैसे कोई बहुत सुंदर होता है तो उसका कहते हैं चाँद जैसा मुखड़ा है उसका, तो ये सब जो होता है वो क्या होता है, अलंकार में आता है, वो भी उपमा अलंकार में आता है। और इसमें एक और चीज़ इस कविता की खासियत है कि इसमें रस का प्रयोग किया गया है। तो रस क्या होते हैं, हमारे मनोभाव की स्थिति को जो दर्शाते हैं वो रस होते हैं। जैसे हम गुस्सा हो जाते हैं, क्रोध में आ जाते हैं, चाहे हम प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। और प्रेम का रस जो होता है वो दो तरीके का होता है कि जब बड़े लोगों का होता है तो वो श्रृंगार रस कहलाता है, और जब हम बड़े लोग जब छोटे लोगों के लिए अपना प्रेम या स्नेह प्रकट करते हैं, जैसे माता पिता अपने बच्चे के लिए दिखाएं, भाई बहन अपने आपस के छोटे भाई बहनों के लिए दिखाते हैं, तो उसको हम वात्सल्य कहते हैं। ये कविता जो होती है वो पूर्णतः वात्सल्य रस पर आधारित है। तो इसीलिए ये सब इस कविता की क्या हो जाती है, खासियत हो जाती है। इसमें वात्सल्य रस के बारे में बताया गया है। और इसमें जितने भी विशेषणों का प्रयोग किया गया है ना, विशेषण ऐसे तो हम जानते हैं कि विशेषण का मतलब क्या होता है, संज्ञा शब्दों की जो विशेषता बताते हैं। संज्ञा शब्द क्या होते हैं हमारे, जो मतलब किसी का नाम, जाति, वस्तु, ये सब चीज़ों को बताते हैं। तो इसमें क्या इस्तेमाल किया जा रहा है कि गुब्बारे को ये जो है तारों को इन्होंने किससे तुलना कर दी है, तारों की तुलना इन्होंने गैस के गुब्बारों की तरह कर दी है। सूरज की तुलना किससे की है, तो लाल गेंद से कर दी है। उसी तरीके से चांद की तुलना जो है वो फिरकी से कर दी है। फिरकी में तो आप जानते हो ना, चक्री की तरह जो गोल गोल घूमता है, जिसको जब आप पटाखे भी जलाते हैं तब भी चरखी होती है, लट्टू की तरह अपनी जगह पे जो नाचती रहती है। तो इन सब चीज़ों की इसमें तुलना, विशेषण का भी इस्तेमाल किया गया है ना, इसीलिए ये कविता जो होती है वो अनोखी हो जाती है। तो हम फिर से अब इसका भावार्थ समझने का प्रयास करते हैं। पेड़ों के झुनझुने बजने लगे। सुबह सुबह क्या होता है कि सुबह सुबह जो होता है वो सूरज निकल जाता है, चिड़िया चहचहाने लगती हैं, ठंडी ठंडी मंद हवा चलती रहती है। ये सब तो सुबह का हमें दृश्य देखने को मिलता है। तो सुबह जब हवा चलती है तो क्या होता है कि पेड़ के पत्ते जो होते हैं वो क्या होते हैं, आवाज़ करते हैं, शोर उसे नहीं कहेंगे, एक मंद मंद सी उसकी आवाज़ आती है, जो कैसे लग रहे हैं, झुनझुने की तरह लग रहे हैं। तो बच्चे को हमें समझाना ना, तो बच्चा झुनझुना शब्द जो होता है वो उससे परिचित होता है, जानता है कि इससे खेला जाता है, छोटी बच्ची को क्योंकि इसमें दिखाया गया ना। तो पेड़ों के झुनझुने बजने लगे, हवा के कारण जो पेड़ के पत्ते हिल रहे हैं उससे जो आवाज़ उत्पन्न हो रही है उसका कंपैरिजन, उसकी तुलना जो है वो बच्चे के खेलने वाले झुनझुने से किया गया है इसमें। ठीक, लुढ़कती आ रही है सूरज की कैसी गेंद, लाल गेंद। बच्चों को जो है गेंद पता होती है कि हम गेंद से खेलते हैं, और वो भी लाल पीले जो चमकदार रंग होते हैं जो हमको आकर्षित करते हैं, उनके बारे में भी हम जानते हैं। तो इसीलिए लाल गेंद के बारे में, क्योंकि सुबह सुबह सूरज में क्या होती है, एकदम लालिमा होती है, रेड रेड आपको कलर का दिखता है ना सूरज। तो लुढ़कती आ रही है क्यों बोल रहा है, क्योंकि गेंद को जब हम लुढ़काते हैं ऊपर से नीचे की तरफ जब ऐसे गिराते हैं तो धीरे 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 करके ऐसे आती जाती है। तो सुबह जैसे हम उठते हैं तो सुबह हम सूरज को देखते हैं तो नीचे की तरफ रहता है, धीरे 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 वह आसमान में ऐसे ऊपर चढ़ता जाता है। तो इसी वजह से उसको लुढ़कता हुआ सूरज कह रहे हैं, लुढ़कते हैं क्योंकि वह आसमान में अपनी जगह को बदलता जा रहा है। तो हो क्या रहा है इसमें कि कवि कह रहा है कि उठ मेरी बेटी सुबह हो गई। तो उठने को क्यों कह रहा है, क्योंकि सुबह हो चुकी है। तो सुबह होने पे क्या होता है कि पूरा हमारा प्रकृति का दृश्य बदल जाता है, रात और दिन दोनों का दृश्य अलग अलग होता है। दिन में हम देखते हैं कि सूरज निकला हुआ है, हर जगह उजाला है, पेड़ पौधे चहचहा रहे हैं, लेकिन रातों को क्या होता है, रात में हम लोग सब सो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें शांत हो जाती हैं। तो इसीलिए अपनी बेटी को उठाते हुए क्या कर रहे हैं, उन चीज़ों से उसकी तुलना कर रहा है अपनी बिटिया को उठाने के लिए जिनसे वह परिचित है। इससे हमें प्रकृति का भी वर्णन देखने को मिलता है और जो है बच्चे को उठाने का भी प्रयास किया जा रहा है। तो इसमें क्या किया जा रहा है, एक बच्चा जिन चीज़ों से प्रसन्न हो जाता है ना, एक बच्चे की मनोदशा को इसमें दर्शाया गया है। बिटिया जिन चीज़ों से खेलती है उसी को बताकर जो है वो कवि क्या कर रहा है, उठाने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि झुंझुना वो जानती है, गेंद जानती है। तो जिन चीज़ों से वो बिल्कुल भली भांति परिचित है उन्हीं चीज़ों का इसमें वर्णन किया जा रहा है। उठो बेटी सुबह हो गई है, रात बीत गई है। तो क्या रात बीत जाने के कारण सुबह का दृश्य जो है पूरी तरह से बदल चुका है। तो कैसा दृश्य बदला है, दृश्य ऐसा बदला है कि पेड़ पे जो है वो झुनझुने ऐसा लग रहा है बज रहे हैं, और लाल लुढ़कती हुई सूरज की गेंद चली आ रही है। फिर अब
उसके आगे लिखते हैं कि गैस के गुब्बारे, तूने जो छोड़े थे गैस के गुब्बारे, तारे अब दिखाई नहीं देते, जाने कितने ऊपर चले गए, तूने जो नचाई थी फिर की, चांद अब गिरा, देख अब गिरा, उठ मेरी बेटी सुबह हो गई। इसमें क्या बता रहा है कि गैस के गुब्बारों की बात कही जा रही है। तो सब बच्चों गैस के गुब्बारों से तो परिचित होते हैं ना, हम लोग हाथ में लिए रहते हैं, जब तक पकड़े रहते हैं तब तक हमारे हाथ में छोड़ देते हैं तो वो ऐसे ओझल हो जाते हैं, हमारी नज़रों से छूमंतर गायब हो जाते हैं। कुछ दूर तक तो हमें दिखाई देते हैं लेकिन उसके बाद फिर हमें दिखाई नहीं देते हैं। तो गैस को गुब्बारों का तुलना किससे कर रहा है? तारे की तुलना जो है वो गैस के गुब्बारों से कर रहा है। क्यों? क्योंकि सुबह सुबह जब भोर हो जाती है, जब सुबह हो जाती है, खूब जब एकदम उजाला हो जाता है, ऐसे तो भोर में तो हमें फिर भी कुछ एक आध तारे दिख जाते हैं, लेकिन जब पूरी तरीके से सुबह हो जाती है तो क्या होता है कि तारे बिल्कुल आसमान से क्या हो जाते हैं, ओझल हो चुके हैं, गायब हो चुके हैं, जैसे कि हाथों से गैस के गुब्बारे गायब हो जाते हैं। तो उस तरीके से इसको आपस में कंपेयर किया है। तूने जो नचाई थी फिरकी चांद, तो चांद का कंपैरिजन, चांद की तुलना किससे कर रहा है? फिरकी से कर रहा है। फिरकी क्या होती है? गोल गोल होती है ना, और चांद भी हम अक्सर देखते हैं गोल गोल रहता है, भले वो धीरे धीरे घटता बढ़ता रहता है, लेकिन पूर्णिमा का चांद को ही हम वास्तविक चांद ऐसे मान के चलते हैं। तो उसमें क्या होता है, गोल गोल चांद फिरकी की तरह जब उसको बच्ची नचा देती है तो वो जो होता है वो गायब हो जाता है। अब गिरा, तो चांद कैसे गिर थोड़ी ना जाएगा। चांद गिरने का यहाँ पे अर्थ क्या है कि सुबह जब हो जाती है तो चांद सूरज की रोशनी से, उसकी रोशनी जो होती है वो दब जाती है, वो ज़्यादा उससे प्रभावी होता है। इस वजह से क्या होता है, हमें अब वो दिखाई नहीं देता है। इसी वजह से इसमें बताया गया है। चांद सुबह सुबह चांद जो होता है वो छुप जाता है। अब इसके फिर से एक बार हम देखते हैं इसको। पेड़ों की झुनझुने बजने लगे, लुढ़कती आ रही है सूरज की लाल गेंद, उठ मेरी बेटी सुबह हो गई, तूने जो छोड़े थे गैस के गुब्बारे, तारे अब दिखाई नहीं देते, जाने कितने ऊपर चले गए, तूने जो नचाई थी फिरकी चांद, अब देख अब गिरा, उठ मेरी बेटी सुबह हो गई। फिर से बताते हैं कि बेटी उठ जाओ, सुबह हो गई। अब फिर से दो चीज़ों के बारे में ये बता रहे हैं ना। पहले एक बार उठ मेरी बेटी कहते तो दो परिवर्तन होते हैं, फिर उठ मेरी बेटी होते तो दो अलग परिवर्तनों के बारे में बताते हैं। कहते हैं कि तारे भी चले जा चुके हैं और चांद भी जा चुका है, गायब हो गया है, चांद छुप चुका है बादल में, है ना, आसमान में छुप गया है, क्योंकि कहीं इधर उधर कहीं चला नहीं जाएगा, गिर नहीं जाएगा। इसके क्योंकि हमें शाब्दिक अर्थ पर नहीं जाना है, इसमें निहित अर्थ पे, इसमें छुपे हुए अर्थ को हमें समझना है। ठीक है, तो आज हम बस यहीं तक पढ़ेंगे, उसके आगे की कविता का हम वाचन कल करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।